तो यार एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुतो अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है और जाते जाते उसके फादर उसे बता रहे होते हैं कि अपना ध्यान रखना। जिसके बाद में वो उससे कहते हैं कि क्या तुमने अपने मैजिक से लीजा के कान और उसकी पूंछ छुपा दी है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके कान और उसकी पूंछ की वजह से वो थोड़ा सा अजीब हो जाता इंसानों के बीच में उसका एडजस्ट करना। फिर उसकी दूसरी ओर में हम देखते हैं फ्ले को, जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है क्योंकि हारुतो उसे अपने साथ लेके नहीं जा रहा है। जिसके बाद में चार हारुतो से कहती है कि स्कूल में अपना ख्याल रखना और वहाँ पर जस्टिस लेकर आना। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि ठीक है। तो यहाँ से याला सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रॉयल पैलेस को, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस लायोस के पास में उसकी सिस्टर आती है और उसे बताती है कि देखो मार्गरेट फैमिली से एक लेटर आया है। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि क्या ये हारुतो के कैपिटल आने के बारे में। जिसके बाद में उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ, पर उसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि तुम्हें मुझे हर चीज बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में उसकी सिस्टर कहती है कि हारुतो कैपिटल में इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने अपना रिकमेंडेशन लेटर उसके लिए दिया था फादर को, जिसकी वजह से अब हारुतो को स्कूल ज्वाइन करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई रीजन था इस सब के पीछे में। जिसके बाद में प्रिंस लायोस बताता है कि मुझे जानना है कि हारुतो के अंदर में कितनी मैजिकल पावर है, क्योंकि मैं जब से उससे हारा हूँ तब से मैं अपनी मैजिकल पावर को बढ़ा ही रहा हूँ, पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं उससे काफी ज्यादा पीछे हूँ। इसीलिए मैं उससे स्कूल में बुला रहा हूँ ताकि मैं उसके आसपास रह के उसकी पावर के बारे में और अच्छे से जान पाऊँ। यही मेरा रीजन है उसे यहाँ बुलाने का। जिसके बाद में उसकी सिस्टर कहती है कि अच्छा, उससे हारने के बाद में तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि सिस्टर तुम भी तो कम नहीं हो, तुम्ही ने तो फादर को फोर्स किया था मेरे रिकमेंडेशन लेटर को अप्रूव करने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोल रहे थे कि मेरी सिस्टर को हारुतो बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि प्रिंसेस घबरा जाती है और कुछ ऐसी शक्लें बनाती हैं। जिसके बाद में प्रिंस लायोस प्रिंसेस से बात करता है और बोलता है कि आजकल की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कुछ अजीब से लोग अपने आप को किसी इवल ऑर्गेनाइजेशन का बता रहे हैं और वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्कूल में सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। जिसके बाद में प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हें ये सब पता है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक लूसीफरिस्ट्स हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप का स्टेट रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो डेविल को फॉलो करते हैं एज अ गॉड। पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही कब्जा नहीं कर रखा है, बल्कि उन्होंने पूरी कंट्री में अपना दबदबा फैला के रखा हुआ है और उनसे कई सारे नोबल जुड़े हुए भी हैं। और मैंने ये तक सुना है कि वो किंग के खिलाफ खड़े भी होने वाले हैं और उन्हें राज सिंहासन से निकालने की कोशिश करने वाले हैं। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि मैंने सुना है कि उन सबको जो फंडिंग है वो हमारी मदर से मिल रही है और मुझे तो डर है कि मदर जो है वो हमारे फादर को गद्दी से निकालना चाहती है। मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि मदर करना क्या चाहती है और उनके गले में वो कॉलर असल में किसने डाला है। और अगर हम में से कोई भी उस कॉलर के बारे में उनसे पूछता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती है। जिसके बाद में प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है और वो है हारुतो। और फिर वो बोलता है कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिसके बाद में प्रिंसेस कहते हैं कि हाँ, पर मुझे लगता है कि वो ही ठीक कर सकता है इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि हमें हारुतो की लिमिट्स के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता है और मुझे तो लगता है कि उसके पास में इतनी पावर है कि वो एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर सकता है। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि क्या इतनी पावर। जिसके बाद में प्रिंस लायोस अपनी सिस्टर को बताता है कि मैंने सुना है कि मार्गरेट फैमिली के बॉर्डर के पास में ब्लैक नाइट काफी आता जाता रहता है और वो उनके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है कोई भी बैंडिट से। और मैंने सुना है कि उस ब्लैक नाइट के पास में इतनी पावर है कि वो एक ड्रैगन को भी हरा सकता है। जिसके बाद में प्रिंसेस शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या ड्रैगन। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों के बीच में उनकी मदर यानी कि क्वीन आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी बातें कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग है, क्या मैं भी इसका हिस्सा बन सकती हूँ। जिसके बाद में प्रिंसेस मैरियाना अपनी मॉम का स्वागत करती है और बोलती है कि काफी टाइम हो गया आपसे नहीं मिली। जिसके बाद में उसकी मदर कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो पहले से भी। फिर हम देखते हैं कि एकदम से क्वीन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि प्रिंसेस मैरियाना उनके कॉलर को देख रही होती है और क्वीन को जो भी उनके कॉलर में देखता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ऐसे में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है पर वो प्रिंसेस मैरियाना को छोड़ देती है। जिसके बाद में क्वीन प्रिंस लायोस से कहती है कि मैंने सुना है कि हारुतो तुम्हारे स्कूल को ज्वाइन करने वाला है और वो तुम्हारे क्लास में ही पढ़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ब्लैक नाइट के बारे में निकालो और मुझे बताओ। इतना तो तुम कर ही सकते हो, है ना। इसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि ठीक है। जिसके बाद में प्रिंस लायोस घबरा जाता है और बोलता है कि इन सब के बीच में मैंने हारुतो को ला के गड़बड़ कर दी, अब उसकी जिंदगी भी मेरी वजह से खराब हो जाएगी। और वो हारुतो से माफी मांग रहा होता है अपने मन में। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो को अपने फार्म हाउस में आराम से चिल करते हुए, क्योंकि वो कैपिटल कुछ ही सेकंडों के अंदर में जा सकता है अपने टेलीपोर्टेशन मैजिकल डोर की मदद से। और अगर वो बाई चांस एकदम से कैपिटल पहुंच गया निकलते ही तो सबको उस पर शक हो जाएगा, इसीलिए वो जितना घोड़ा गाड़ी टाइम लेती है उतना ही टाइम अपने फार्म हाउस में वेस्ट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्ले हारुतो से बार बार कह रही होती है कि एक और बार जरा सोच लीजिए, क्या मैं भी आपके साथ में कैपिटल आ सकती हूँ, पर हारुतो बार बार मना कर रहा होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि फ्ले बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके बाद में चार उसका हौसला बढ़ाती है। फिर हम देखते हैं कि चार अपने बड़े भाई से कहते हैं कि आप जाओ और अपनी ड्यूटीज को पूरा करो, यहाँ पर मैं और फ्ले सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो अपने टेलीपोर्टेशन डोर की मदद से कैपिटल चला जाता है और वो डोर एक जंगल में खुलता है। जिसके बाद में लीजा हारुतो से पूछती है कि आपने ये डोर यहाँ पर क्यों रखा। जिसके बाद में हारुतो बताता है कि यही सबसे सेफेस्ट जगह थी इस डोर को रखने के लिए और ये कैपिटल से थोड़ा सा ही दूर है। फिर हमें कैपिटल का बॉर्डर देखने को मिलता है और यहाँ से लीजा देखती है कि इंसानों के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है और उस मॉन्स्टर से बच के वो इंसान भाग रहे होते हैं। जिसके बाद में लीजा बताती है कि मुझे तो लगता है कि ये मॉन्स्टर अपने झुंड से अलग हो चुका है और इसे काफी ज्यादा भूख लग रही है,
इसीलिए वो इंसानों के ऊपर में अटैक कर रहा है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि क्या मुझे उनको बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि अगर मैंने इन्हें बिना बचाए यहाँ से चला गया तो उसकी सिस्टर 4 बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में उन्हें बचाने जाएगा और वो अपने मैजिक इस्तेमाल करके उन लोगों को बचा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि उस घोड़ा गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है जो उस बड़े से मॉन्स्टर को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे रोक नहीं पाती है। जिसके बाद में हारुतो उस मॉन्स्टर से उन सबको बचा लेता है और उस घायल लड़की को ठीक कर देता है अपने मैजिकल पावर से। जिसे देखने के बाद में वो घायल लड़की शॉक हो जाती है और वो उससे बोलती है कि ये कोई नॉर्मल हीलिंग मैजिक नहीं है, तुमने तो बहुत ही बड़े एडवांस लेवल का मैजिक यूज किया है। और वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वहाँ पे मौजूद एक छोटा सा बच्चा हारुतो के हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो हारुतो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है सबकी जान बचाने के लिए। फिर इतने में हम देखते हैं कि हारुतो अपनी हीरो ऑफ जस्टिस वाली लाइन मारता है वहाँ पर, और वहाँ पर हमें एक ऑकवर्ड सा साइलेंस देखने को मिलता है। जिसके बाद में हारुतो उनके घोड़ा गाड़ी को ठीक कर देता है। जिसे देखने के बाद में वो लड़की वापस से बोलती है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर में तो बहुत सारी मैजिकल पावर है। फिर वो उससे बोलती है कि तुमने हमारी इतनी मदद करी, बदले में हमें तुम्हें कुछ देना चाहिए, पर अभी हमारे पास में कोई भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। जिसके बाद में हारुतो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं करा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये काम किया है। और ये सब सुनने के बाद में वो लड़की वापस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है हारुतो से। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि मुझे इस मॉन्स्टर को उसके झुंड के पास में छोड़ के आना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद में वो लड़की वापस से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम तो मॉन्स्टरों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। और वो कहती है कि अगर तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे तो ये दुनिया कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और लीजा उस मॉन्स्टर को खाना खिलाते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीजा हारुतो को बताती है कि मुझे वो लड़की काफी ज्यादा सस्पिशियस लगी, उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे काफी ज्यादा अलग लगा। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो एक बहुत बड़ी लाइन के पीछे लगकर अपना एडमिशन कराने जा रहा होता है एकेडमी के अंदर, और ये सारा का सारा प्रोसेस उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वो बोल रहा होता है कि यार मुझे घर जाना है। जिसके बाद में जब उसने इतना इंतजार किया होता है लाइन में लगकर, तो जब वो अंदर जाता है तब उसे काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है और उसे करते करते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जैसे ही वो अपने रूम के अंदर में आता है वो सारे काम को निपटा के, तो वैसे ही वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक से चला जाता है 4 और फ्ले के पास में। फिर हारुतो उन दोनों को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो फ्ले से बोलता है कि फ्ले क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ सकती हो। जिसके बाद में फ्ले बोलती है कि हाँ मैं भी लेके आती हूँ। जिसके बाद में 4 कहती है कि नहीं हम कैपिटल के रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे, और फ्ले का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है। फिर फ्ले 4 को बता रही होती है कि नहीं लॉर्ड हारुतो के लिए मैं खाना बनाऊंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4 फ्ले के कानों में उसे कुछ बताती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि फ्ले कैपिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है और ये सब देख के हारुतो बोल रहा होता है कि यार 4 ने तो फ्ले को अपनी उंगलियों में नचा रखा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो फ्ले के कान और पूंछ को अपने मैजिक से छुपा देता है ताकि वो इंसानों में थोड़ा घुल मिल पाए। फिर वो सभी एक साथ उस टेलीपोर्टेशन डोर से कैपिटल आ जाते हैं और कैपिटल घूमते हुए वो काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। जिसके बाद में वो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उसके बाद में 4 मैप निकालती है और बोलती है कि ये है इस टाउन का मैप, और अगर हमें जानना है कि ये मैप सही है या नहीं है तो इसके लिए हमें अलग अलग जाके इस पूरे मैप की पुष्टि करनी होगी। जिसके बाद में वो सब तैयार हो जाते हैं और 4 फ्ले और लीजा को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देती है और वो अपने भाई के साथ में पूरा टाउन घूमती है। जिसके बाद में हारुतो खुशी खुशी अपनी बहन के साथ में पूरा का पूरा टाउन घूमने जाता है। वो वहाँ पे मछलियाँ देखते हैं, बुक देखते हैं, गलियों में घूमते हैं, और फिर हम देखते हैं कि एक शॉप में 4 को एक पेंडेंट पसंद आता है, वो भी हारुतो उसके लिए खरीद देता है, वो भी उसके एक ही बार कहने पे। और फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी है और 4 जो है वो बहुत ज्यादा खुश है और वो टाउन में इधर उधर भाग रही होती है। इतने में वो उसी लड़की से टकरा जाती है जिससे हारुतो हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में मिला था। जिसके बाद में 4 उस लड़की से माफी मांग रही होती है उससे टकराने के लिए। जिसके बाद में वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। फिर वो लड़की हारुतो को देख के बोलती है कि तुम्हारे अंदर में से मुझे बहुत ज्यादा मैजिकल पावर फील हो रही है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो लड़की कहती है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि नहीं। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम्हारे अंदर में तो सच में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि नहीं, मेरी मैजिकल पावर तो लेवल 2 की है, वो कोई ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है। जिसके बाद में लड़की बोलती है कि क्या। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि क्या तुम्हें कहीं जाना नहीं है। जिसके बाद में वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे तो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलना था, और फिर वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में 4 हारुतो को बताती है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी, वो बाकी इंसानों की तरह नहीं है, वो इंसानों से अलग है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि मुझे तो कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा उस लड़की के बारे में, मुझे तो लगता है कि जिनकी मैजिकल पावर बड़ी है जैसे कि 4 और लीजा की, उन्हें ये महसूस हो रहा है, पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा है। और उसके ऐसे कहने के बाद में यह एपिसोड पूरा खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि हारुतो एक गन बनाता है और वो रॉयल से भी भिड़ने वाला है और वो प्रिंसेस से भी मिलेगा और वो अपने स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी के दिन में धमाका करने वाला है। तो अगला एपिसोड सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that